आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में खुशामदीद कहता हूं और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान, बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रही है, लेकिन बहुत ही क्रूशियल मौके पे और क्रूशियल दिन बात हो रही है और अभी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं आज और शुरू हो गई होंगी मेरा ख्याल है। और पाकिस्तान में इस वक्त ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, नताइज आना शुरू हो जाएंगे कुछ ही देर बाद। जी अब सर शुरू मसला ये है, तो मेरा ख्याल है शायद वोटिंग का टाइम शुरू हो रहा है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो शायद वहां पे सुबह के 7 या बजे होंगे और अभी वोटिंग शुरू करने के लिए लोग आना शुरू होंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं, दोनों ऑप्शन पे कर लेते हैं कि जी वोटिंग होती है, उसमें क्या होता है, कौन जीतता है कौन हारता है, क्या उसका मतलब है। मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं पहले कि इस वक्त पाकिस्तान में सर हो क्या रहा है, ताकि सुनने वालों को पता चल जाए कि हमारा आज का पैक क्या है। आप लेटेस्ट सिचुएशन आप मुझे बता दें, क्योंकि यहाँ तो अभी रात है, तो जरा कुछ आप अपडेट कर दें। सर 14 इजला और 175 उम्मीदवार आमने सामने हैं, 20 सीटें हैं। पहला धचका लगा है नून लीग को, 3 लोग फारिग हो गए, ये बड़ा क्रूशियल है। मगर ये तीन लोग उन 20 में तो शामिल नहीं होते ना, ये तो अलग से हैं। नहीं, ये शामिल नहीं होते। ओके। 2 लोगों ने इस्तीफे दे दिए। एक तो खैर काफी अरसे से वो शरद पुरी साहब जो हैं वो एकदम से पीटीआई के बन जाते थे, चले समझ में आती है, लेकिन बात सर इस्तीफे इलेक्शन से एक रात पहले आना और फिर हाई कोर्ट का डिसीजन, एक साहब को उन्होंने नाअहल कर दिया, 3 लोग फारिग हो गए, तादाद हो गई 176 से 173। सर हाई कोर्ट तो सर कुछ भी हो जाए फैसला नहीं सुनाती, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हाई कोर्ट का की तरफ से ये आना और 2 लोगों का इस्तीफा दे देना एक रात पहले, सर ये आप हो क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी कुछ लोग ये मैनिपुलेट कर रहे हैं कि जी ये एक दिन पहले ये इस तरह की चीजें आ जाए ताकि लोगों को असर पता लग जाए कि जी अब किधर जा रही है, हवा किधर की चल रही है। आपने सर हाई कोर्ट देखा नहीं, वो तो कहते थे कि इंतजार करो, फैसला करते हैं, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को सर हमने बहुत देख लिया सर, और देख देख के थक गए और देख देख के रो रो के थक गए, उसको तो छोड़ दें आप। लेकिन ये एन वक्त पे एन टाइम पे एक दिन जिसे कहते हैं ना, वो आज कहीं मैंने कोई ट्विटर पे पढ़ रहा था कि जी आज चांद रात है इलेक्शन की। अब चांद किसके लिए निकल रहा है चांद और किसके लिए डूब रहा है ये अभी पता नहीं। मगर ये कि जैसा आप बता रहे हैं कि जी लोग छोड़ के जा रहे हैं चांद रात को, तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए तो चांद रात जो है वो बड़ी कोई अच्छी नहीं नजर आ रही। सर ये मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस कहा जा रहा है इसे। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल जाएगा नताइज के बाद, या बदल जाएगा या कुछ और लोग बदल जाएंगे। ये नताइज बदलेंगे, सियासी मंजरनामा बदलेगा, कि बंदे बदलेंगे, किरदार बदलेंगे, कौन बदलेगा? बहुत कुछ बदलेगा, जो भी रिजल्ट हो इसका। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि जो भी रिजल्ट हो, ए जीते, बी जीते, मिस्टर एक्स जीते, मिस्टर वाई जीते, मिस्टर जी जीते, मिस्टर इमरान खान जीते, मिस्टर स्टैब्लिशमेंट जीते, नवाज जीते, फलाना जीते, बहुत कुछ बदलेगा पाकिस्तान में। ये बदलना है क्योंकि ये इलेक्शन को इन्होंने ऐसा बना दिया है, अपने लिए बना दिया है इन्होंने, ये एस्टेब्लिशमेंट ने और इन सब ने मिलकर इतना बड़ा, यानी क्या कहते हैं, भंग कहते हैं या वो जो गड़बड़ जो कहते हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ को क्या कहते हैं, ब्लंडर तो अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ब्लंडर ही हम भंड कहते हैं, भंड आप कह लें या जो भी कह लें, कि अगर आप अभी डिटेल में बात कर लेते हैं। सर व्हाट आर द सिचुएशंस, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो क्या देख रहे हैं इलेक्शन? सर मुझे तो, मैं बाहर बैठा हूं, मैंने ग्राउंड पे बिल्कुल मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन है। लोग जो गए हैं ग्राउंड पे उन्होंने रिपोर्ट किया है, जाके वहां पे उन्होंने ग्राउंड से रिपोर्टिंग की है, वो बताते हैं। जलसों के हमने देखे हैं, टीवी पे देखे हैं जलसे, इतनी बड़ी क्राउड और इतनी बड़ी कैंपेन मेरा ख्याल है किसी
जनरल इलेक्शन में किसी लीडर ने मेरा ख्याल है कि शायरी की हो जितनी बड़ी की अभी ये पिछले 10 दिन में इमरान खान ने की है। और जिस तरीके से लोग आए हैं और जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस है और जिस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं, बारिश में कीचड़ में बैठ के पैदल आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, कोई ला नहीं रहा उनको, बसों में नहीं ला रहा, आपको पैसे नहीं दे रहा। जैसा कि एक जगह मैं देख रहा था कि जी टीवी पे ही देख रहा था, सच है झूठ है, कि जी फैक्ट्रियों के मालिकों को कहा गया कि जी आप औरतों को और सब वर्कर को लेके जाएं मरियम के नवाज के जलसे में, और लेके गए और जो कुछ हुआ। लेकिन एक स्पॉन्टेनियस लोगों का रिस्पांस है। अब उसके बाद सवाल ये लोग कर रहे हैं कि जी क्या ये जो क्राउड है, क्या ये वोट देने आएगा कि नहीं आएगा। मैं समझता हूं कि जी वोट देने बिल्कुल वो आएगा। हाँ, दूसरा जो सवाल उठता है कि जी अगर वो वोट दे भी नहीं तो क्या आखिरी वक्त में आपका DRS सिस्टम, ये जो भी सिस्टम है, वो बैठ जाएगा और फिर लोड शेडिंग हो जाएगी और वो मालूम होगा कि किसी ने को फायर कर दिया तो पुलिस वालों ने बंद कर दिया 1 घंटे के लिए, और उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे तो वो सारे डिफरेंट हो जाएंगे। तो यही होता है, और एग्जैक्टली यही सब लोगों का डर भी है, खौफ भी है कि जी ऐसा ही होगा। जब रिजल्ट आएंगे 9-10 बजे के बाद फिर वो रुकना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद 1-2 घंटे बाद फिर वो दोबारा आने शुरू होंगे और वो चेंज होने शुरू होंगे। ये है इंजीनियरिंग अगर लोगों ने करनी है, और मेरा ख्याल है इसकी पूरी तैयारी की हुई है लोगों ने। अब कई लोगों ने रिपोर्ट किया है, बेशुमार लोगों ने रिपोर्ट किया है कि क्या क्या कौन कौन लोग हैं, किस किस तरीके से डिप्लॉय किए गए हैं, क्या क्या किसका काम है, कितने बैलेट बॉक्सेस अलग से बनाए गए हैं, कितने एक्स्ट्रा बैलेट छाप के ठप्पे लगा दिए गए हैं। वो कहते हैं 5 मिनट 10 मिनट हमें चाहिए, हम इधर से उधर कर देंगे वोट और सारा वो वोट चेंज हो जाएगा। अगर ये सब करना है तो ये इलेक्शन कराने की मुझे नहीं समझ आती कि इन सबको जरूरत क्या है, क्यों ये लेजिटिमेसी इनको चाहिए कि जी वोट के जरिए हम आए। आप वोट के जरिए नहीं आ रहे अगर आपने ये सब करना है। सर इसमें जी इसमें इम्पोर्टेंट एक बात ये भी है कि खान साहब ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के का इम्तिहान है। शेख रशीद ने भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को दूर रखे, अगर नहीं रखेगी तो फिर अवाम शफाफ मैंडेट चाहिए मुल्क को बचाने के लिए, वो नजर नहीं आ रहा मिलता हुआ। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं सीधी बात करूं, अगर आपको आपकी इजाजत हो तो। एस्टेब्लिशमेंट की छोड़े, कर दे सर, कर दे। ये जनरल बाजवा साहब का पर्सनल इम्तिहान है। जो उन्होंने ये गेम अब लगाई है पिछले इतने दिनों में, चोरों को लाके बिठाया है, ISI को लगाया है, उनको बिठाया है, तोड़े हैं लोग, मोड़े हैं, आम तोड़े, गर्दनें मोड़ी है, लोगों को पकड़ पकड़ के पीटा है, ये उनका इम्तिहान है। अगर यहाँ फेल हो गए तो जनरल बाजवा साहब 10-15 दिन के अंदर नहीं होंगे फिर पाकिस्तान में। ये मैं आपको कह रहा हूं, आप नोट कर लें, चाहे गलत हो तो फिर मैं मान लूंगा कि गलत है, लेकिन ये उनका इम्तिहान है क्योंकि उन्होंने अपना सारे जिसे कहते हैं ना पत्ते इस पे लगा दिए हैं, स्टेक्स पे लगा दिए। वैसे ही उन्होंने 3-4 महीने में तो चले जाना था। क्या जरूरत थी इतना सारा भंड करने की, पूरे पाकिस्तान को ऐसी तैसी फेरने की। और जब वो चले, जब ये जीत जाएंगे, अगर जीत जाएंगे तो मुल्क में हंगामा होगा कि जी चोरी हो गई, डाका हो गया, धांधली हो गई, ये हो गया। लोग निकल आए, श्रीलंका की बार बार लोग मिसालें दे रहे हैं। श्रीलंका में क्या हुआ, लोग अंदर घुस गए और जाके उन्होंने आगे लगा दी। यहाँ पाकिस्तान में अगर लोगों का झाका खुल गया, जिसे कहते हैं ना, एक दफा उन्होंने जाके अंदर घुस के और प्राइम मिनिस्टर हाउस और वहां के सोफों में बैठ के और वहां स्विमिंग पूल में जाके छलांगे लगानी शुरू कर दी, फिर कोई नहीं रोक सकता उनको। तो ये अगर वो उन्होंने करना है तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं रोकेगा। और अगर ये नहीं करना, आपने एक फसाड रखना है कि जी इलेक्शन हो रहे हैं और बड़ी वोटिंग हो रही है और बड़ी डेमोक्रेसी चल रही है और ये हो रहा है, हम पीछे बैठे हैं। आप पीछे नहीं बैठे, आप सबके सामने ओपन, सबके सामने बैठे हैं। आप सबसे पहले जो भी पत्थर आएगा वो आपको लगेगा। लेकिन सर वो तो स्टेटमेंट दे चुके, डिफाई सोर्सेस के जरिए कुछ ऐसे लोगों के जरिए स्टेटमेंट आई जिनके साथ आपने भी काम किया। वो कहते हैं कि सियासत से दूर रहने की इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, कोई नहीं होगा सियासत। सारी इंस्ट्रक्शन दी होती है, लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो बातें की है, उन्होंने क्या कहा
उन्होंने ये कहा कि जी सबसे बड़ा नुकसान अगर इस सारे चक्कर में होगा तो एस्टेब्लिशमेंट का होगा। शेख रशीद साहब का जिनका मैसेज की बात कर रहे थे आप, उन्होंने क्या कहा जी आप दूर रहे इससे, आपका होगा सबसे बड़ा नुकसान। और वो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो लोग जरा डरते क्या है, मतलब घबराते हैं, पाकिस्तान में उनके पीछे कोई आ जाएगा, पकड़ लेगा, कुछ कर लेगा। मैं ओपनली कहता हूँ जनरल बाजवा इज ऑनलाइन, हिज नेक इज ऑनलाइन। और अगर ये सारा कल के दिन, ये कल का आज का दिन कह लें, आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये फेल हो गया, सारा फेल हो गया, तो बाजवा साहब इज ऑनलाइन, इनको फिर लोग कहेंगे कि जी अब आप छुट्टी करें, माफ कर दें, अब आपने जो कुछ करना था तजुर्बा कर लिया, अब आप खुदा का वास्ता है बस लेकिन लेट अस हैंडल इट। एक तो बात जी, और दूसरी बात यह है कि अगर वो जीत गए, धांधली करके, मार ताड़ करके, सब कुछ करके, तो लोग इस तरह निकल के आएंगे कि फिर पाकिस्तान में हर जगह आग लगी होगी, उसका भी रिस्पॉन्सिबल फिर इस्टेब्लिशमेंट होगी और जनरल बाजवा होंगे। 4 हलकों का कह रहे हैं, लाहौर के हलकों का, वो कह रहे हैं कि मुकाबला और वहां पे बहुत सर क्लोज नजर आ रहा है, और जिस तरह मुकाबले का कोई फायदा नहीं है ना, अगर आप जेन्युइनली ट्रांसपेरेंटली नहीं कर रहे, आप इसको फेयर नहीं कर रहे, तो इसका क्या मतलब है कि 4 हल्के ये और 5 हल्के वो और ये वो। आपने अगर पहले से रिजल्ट प्री सेट कर लिया है कि जी ये रिजल्ट निकलेगा, 20 में से 16 हमने इनको देनी है, 5 इनको देनी है, या 10 इनको देनी है, या 10 इनको देनी है, तो देयर इट्स नॉट अ इलेक्शन, इट्स अ सिलेक्शन। तो सर फिर क्यों हम, आप और मैं या पाकिस्तान क्यों कर रहे हैं हम सब, फिर इस निजाम को लपेट दिया जाए, बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी हम बड़े डेमोक्रेट्स हैं, हम सब मिलके ये सारा जमहूरियत का खेल खेल रहे हैं, कोई जमहूरियत तो मिलती है। आप देखना पाकिस्तान में हुआ क्या, लोगों को आप केपीके से पंजाब नहीं आने दे रहे, पंजाब से उधर नहीं जाने दे रहे, गिलगित बल्तिस्तान से लोगों को नहीं आने दे रहे, उनके घरों पे छापे मार रहे हैं, जर्नलिस्टों को आप पीट रहे हैं। मतलब है कि ये कोई मार्शल आर्ट लग गया है, क्या हुआ है, कोई हमारे मुल्क पे किसी दुश्मन ने कब्जा कर दिया है? ये कौन सी जमहूरियत है, किस किस्म के इलेक्शन है, क्या ये कोई जमहूरियत के तरीके? और एक साहब को बिठाया हुआ है इंटीरियर मिनिस्टर बना के, जिनके खिलाफ उनके अपने लोग कहते हैं कि जी 20 कत्ल इन्होंने कराए। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, या इनकी कोई बात मानेगा कि जी वो बड़ी कानून की बात कर रहे हैं कि जी कानून के खिलाफ जिसने किया तो ये होगा वो होगा। आपने कानून के साथ क्या आखिर किया वो भी तो बता दे पिछले 2, 4, 10 सालों में, ये सब बातें। जी, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि जनरल बाजवा एंड और कुछ महीने रह गए थे, सब कुछ ठीक हो सकता था सर, लेकिन फिर इलेक्शन तो जिसने जीत रहा है फिर वही जीतेगा ना। ये तो फिर अगर जीतना जिसने नहीं है वो नहीं जीतेगा, जिसको जिताना है उन्होंने उसको जिताएंगे। वही सर, वही जिसको जिताना है, अगर इन्होंने जिसको जिताना है उसको जिताएंगे, तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है, नंबर 1। और जिता दे, जो हारने वाले हैं वो क्या मान लेंगे कि हम हार गए जेनुइनली? क्या करेंगे? वो आके सड़कों पे आपके ऊपर पत्थर मारेंगे, और पत्थर मारने की जगह फिर गोलियां मारेंगे, और गोलियां मारने की जगह आपके घर में घुस के आग लगाएंगे। फिर आप उसको तैयार हो जाए उसके लिए, फिर आप गोलियां चलाएंगे। कितने लोग मारेंगे आप? 10, 20, 50, 100, 200 कितने लोगों को आप गोलियां मार के आप ठंडा करेंगे? पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को आग लगा देंगे क्या अपने 3-4 महीने के इक़्तिदार के लिए, या किस बात के लिए ये कर रहे हैं आप सारा? और बाकी लोग जो उनके इर्द बैठ के देख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं कि जी ये एक आदमी अपने आपको मुस्तकिल अपने आप को रखना चाहता है अगर, तो क्या वो सब इजाजत देंगे कि ये पूरा इंस्टीट्यूशन जो है इससे आग में जल जाए? क्यों? ऐसा नहीं होगा सर, प्लीज ये समझ लें आप। बिल्कुल ठीक है सर। ये भी बताएं कि ये जो अब ये हमें खैर कुछ घंटे इंतजार करना है, इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे फिर पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में किसने रहना है, कौन चेहरे बदलेंगे, निजाम बदलेगा, सियासी मंजरनामा बदलेगा, या सियासी मंजरनामा तो बदल जाएगा लेकिन किरदार वही रहेंगे, कहानी क्या लिखी जाती है। खान साहब ने सर आज ना कुछ और भी बातें कही हैं, वो ये कहते हैं कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं सड़क पे आ जाऊंगा, ये भी खौफ है सर। वो खान साहब का तो मतलब है कोई, ही हैज नथिंग टू लूज नाउ, ही हैज लॉस्ट व्हाटएवर ही कुड, लेकिन ही हैज गेन्ड द बिगेस्ट पॉपुलर सपोर्ट इन पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये आप सोच लें। मैं समझता हूं, मैंने भुट्टो के जलसों को भी देखा 1967-68 में जब वो निकले थे पेशावर में, मैं उनके जलसों में खुद कवरेज करता था उस वक्त।
ये उससे बड़े जलसे हैं, उससे ज्यादा एंथुजियास्टिक जलसे हैं, लोगों के पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त है और इसका कोई अभी तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। सारी पार्टीज मिलकर नहीं कर सकती, एक पार्टी तो खैर छोड़ दे। तो अब अगर आपने इस सारे को क्रश करके और आपने मिलिट्री रूल लगा के, अथॉरिटेरियन रूल लगा के, डिक्टेटरशिप चला के सबको कहना जी नहीं हम जीत गए, तो आपकी बात कोई मान लेगा और मुल्क में अमन आ जाएगा और क्या इकोनॉमी आपकी ठीक हो जाएगी और आपके बाकी जो सब देखने वाले हैं सब अंधे हैं, ये जो बाकी लोग बैठे पूरे दुनिया जो है वो क्या वो नहीं देख रही कि जी क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। सर खान साहब की अगर आप पिछले 5-6 रोज से जो गुफ्तगू सुन रहे हैं ना, जो पब्लिक इंटरेक्शंस हुई है वो टोटली डिफरेंट है। खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल साथ नजर आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर मजबूत होगी, पाकिस्तान की फौज मजबूत होगी, मुल्क मजबूत होगा। दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट यू आर सेइंग। फिर उन्होंने एक और भी बात कही, ये बड़ी मैं एक मिनट इरफान मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, मैं भी बिल्कुल एग्जैक्टली खान साहब से एग्री करता हूँ। खान साहब इज नॉट अगेंस्ट द आर्मी। खान साहब वांट्स कि जी पाकिस्तान की establishment ना कहें आप, पाकिस्तान आर्मी। And we are not against the army as well. No, you are not against the army. Nobody is against the army. Strong होनी चाहिए, पूरी सॉलिड होनी चाहिए, पूरे लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए उसको, और वो दुश्मनों का मुकाबला करें, अपने लोगों के खिलाफ वो जाके डंडे मारी ना करें। ये उनका रोल नहीं है। ये खान साहब इसके खिलाफ है। अगर 1, 2, 4 ऊपर के लोग जो है, अगर उन्होंने अपने इंटरेस्ट में या कोई भी वेस्टर्न इंटरेस्ट है जो भी आप कह लें उसको, अगर उन्होंने ये काम शुरू किया है तो ये काम गलत है। और वो यही कहते हैं, खान साहब ने आज भी कहा कि जी मैं अगर क्रिटिसिज्म करता हूं एस्टेब्लिशमेंट पे तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए करता हूं कि आप अपने आप को ठीक कर ले। अगर आपने कोई गलती कर दी है और यू रियलाइज कि हमने गलती कर दी है तो आप करेक्ट कर लें अपने आप को। करेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। और पाकिस्तान की आर्मी कोई ऑल विजडम और अक्ल कुल तो कोई नहीं है, कोई एक जनरल या 2 जनरल कोई नहीं होता। ये भी उन्होंने बड़ी, और हम सर अब तो जुबान ज़द-ए-आम है, बच्चे बच्चे को पाकिस्तान की पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार रहा है, रहेगा, और इससे आप, ये हकीकत है, आपने इसके साथ अब चलना है, पॉलिटिकल सिस्टम ने इसके साथ चलना है, और ये हकीकत माननी हमें चाहिए। और उन्होंने कहा भी कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में यकसानियत नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। खान साहब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि ये आते नहीं थे वोट डालने के लिए, तो फिर मैं एजेंसियों को कहता था अपने लोगों को यानी बुला के लेकर आओ ताकि निजाम चल सके। आज उन्होंने इस किरदार को भी वहां पे तस्लीम किया। फिर खैर मीडिया पे बात हुई, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, क्योंकि ये आपसे रेलेवेंट है। आपने वी हैव सीन 5 डेकेड्स सर, आपने 5 दहाइयां देखी है जर्नलिज्म के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज मरियम नवाज ने इमरान रियाज के बारे में कहा जी कि मैं तो सहाफी नहीं मानती, यानी गद्दारी के सर्टिफिकेट, सहाफत के सर्टिफिकेट अब हमें ये देंगे। ये तो किसी को भी सहाफी नहीं मानते, तो कल को तो सर हम भी फिर कह सकते हैं कि हम मरियम नवाज को सियासतदान नहीं मानते क्योंकि वो नवाज शरीफ की सिर्फ बेटी क्वालिफिकेशन ही है। और फिर एक और भी काम हुआ, इमरान खान ने अपने इस दौर में उन्होंने कहा कि मैंने आजादी सहाफत पे यकीन रखा, पॉजिटिव अगर क्रिटिसिज्म आता है तो सीखने का मौका मिलता है। मैं अपने वुज़रा को कहता था देखो तुम्हारे बारे में ये बात हो रही है तो अपने आप को ठीक कर लो, मीडिया बोल रहा है तो आपको मौका मिलता है जब लोग तनकीद करेंगे। सर उन्होंने नाम लिए आसमा शिराजी का, एक चैनल ने, गरीदा फारूकी का, अबसार आलम पे गोलियां चली कोई नहीं बोला, असद तूर, आई डोंट नो द जेंटलमैन। आपने मुझे एक दफा किस्सा सुनाया था असद तूर का, कौन है कैसे है, हमने तो, उन्होंने भी कहा कि ISI ने किया। अब मदीला पे हमला की हुआ, वो भी जिन्होंने किया वो मलबा डाल रहे थे कि खान साहब करवाते रहे। हामिद मीर को प्रोग्राम बंद कराया, खान साहब ने करवाया। सर अशर शरीफ का प्रोग्राम बंद हो जाता है, कोई नहीं बोलता। इमरान रियाज को बंद कर दिया जाता है, कोई नहीं बोलता। ये तफरीक पैदा कर दी गई है, सियासतदानों की है, किसकी है? क्योंकि सर यू हैव बीन इन दिस जर्नलिज्म फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और आपने तो ऐसा नहीं होता, भी पता है कि शरीफ खानदान कैसे लोगों को खरीदता है। देखिए ऐसा नहीं होता। पॉलिटिशियंस जो है ना वो हमेशा मीडिया को अपने साथ रखना चाहते हैं। जो जेन्युइन पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉपुलर पॉलिटिक्स करते हैं, जो मीडिया के साथ ओपनली बैठते हैं, बात करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड करते हैं या ऑफ द रिकॉर्ड लंबी 2-2 घंटे की बातें होती हैं जो कि सारी रिपोर्ट नहीं होती। अगर
कोई नहीं चाहता कि जी इस तरह का काम हो। ये बीच वाले लोग जो हैं जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं और जिन्होंने मीडिया और गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस और खास लीडर्स और इनके दरमियान बीच में लड़ाई करानी होती, वो करते हैं ये। हामिद मीर को अटैक किया किसी ने, इल्जाम लगा दिया किसी पे, MQM पे लगा दिया, कराची में अटैक हो गया, गोलियां लग गई, किसी ने कराया नहीं कराया। ISI को उन्होंने जियो वालों ने बेवकूफी करी, मैं तो वहीं था जियो में उस वक्त, तो उन्होंने नाम लेके कहा कि जी ISI ने कराया, हालांकि कोई उनके पास एविडेंस नहीं थी कि ISI ने कराया। ये सब इसलिए होता है कि जी आपस में ये लड़े और हमारा फायदा। और इस्टेब्लिशमेंट के जो चंद ग्रुप होते हैं या चंद वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं या चंद लोग होते हैं, वो अपना एक फ्यूचर देख रहे होते हैं कि जी अगर ये हो गया तो हमारा फिर ये फायदा हो जाएगा, हमें 2 महीने 4 महीने 1 साल और मिल जाएगा, तो हम ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे। इस तरह के गेम बहुत चलती हैं और ये अभी भी यही गेम्स हो रही हैं। मैं यकीन कर सकता हूं कि जी 95% ऑफ द आर्मी इज नॉट हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। सर्वेज लोगों ने यही बात बताई, बिल्कुल। बट इट इज हैपनिंग बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग। लेकिन ये अगर फेल हो गए अपने इस चक्कर में, नुकसान, तो फिर दे विल कम अप एंड दे विल से कि जी अल्लाह का वास्ते माफ कर दें, अब आप हमारी आर्मी की पूरा बेड़ा गर्क ना करें, जितना हो गया बस काफी। सर मुशर्रफ साहब के एग्जिट का भी कुछ इसी तरह ही हुआ था कि सर इट्स टू लेट नाउ, इट्स टाइम टू गो। बिल्कुल यही होता है। और मुशर्रफ साहब का क्या रिजल्ट है? मुशर्रफ साहब ने भी अपने जमाने में बहुत जर्नलिस्टों के खिलाफ किया, मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली बच्चों के खिलाफ, पता नहीं क्या क्या किया, FIR तो पकड़ धकड़ करके कर लिया जी जो कुछ करना था उन्होंने। सो व्हाट देन व्हाट? नहीं, कुछ वक्त गुजर गया सर, ये भी वक्त गुजर जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे रेलेवेंट इसलिए भी है सर, मरासले की बार बार बात की जाती है मेमो गेट के ऊपर। सर आप ने लिखा भी, एंड यू नो द होल स्टोरी के व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर जुडिशियल कमीशन बन गया। इमरान खान को हर बंदा जो है मुल्क के अंदर जिसकी कोई भी हैसियत नहीं है, ना सियासत के अंदर ना कहीं इक्तदार के मानों में, वो कहता है कि जनाब इमरान खान झूठ बोल रहे। अरे आप मरासला, आप इतना बड़ा मामला हुआ, हुकूमत चली गई, अदालत ने फैसला दे दिया, जी हमें नहीं दिखाया। सर व्हाई आर दे नॉट गोइंग फॉर जुडिशियल कमीशन? मेमो गेट पे बन सकता है। और आपने देखिए, आप ये जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं, इसकी तो जरूरत मेरा ख्याल है ही नहीं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन अफेयर्स ने उनके एम्बेसडर को, जो भी एम्बेसडर था उसको बुला के एक प्रोटेस्ट नोट ऑलरेडी दे चुके हैं वो, एंड नोबडी हैज डिनाइड इट। तो वो जो फैसला था कि जी इस पे हम, ये जो कुछ आपने लिख के भेजा है ये हम नहीं मानते, इस पे हम प्रोटेस्ट करते हैं, उसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट एक्सेप्ट दिस प्रेशर। अब उस पे आप जो भी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे जी किसने भेजा और किसने क्या कहा और किसने नहीं कहा, मुदाखलत थी या साजिश थी या नहीं थी या जो भी थी, an event happened and the state of Pakistan saw the event and they protested against it, and that is how political and diplomatic matters are handled. और वो हैंडल हो गया था। अब उसको आप जुडिशियल कमीशन बना लें तो आप जाके 2 महीने तक उसके ऊपर डिबेट करते रहे, कर लें, होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इफ यू वांट टू गो डीप इनटू इट प्लीज गो, लेकिन अगर आप उसको एक बहाना बना के वो कहते हैं नहीं ये सब गलत हुआ और ये सब नहीं था और आप हट जाए और आपकी हुकूमत हट जाए और हम लाके चोरों को और डाकुओं को और एक्यूज पर्सन्स को और इन सबको बिठा देंगे और फिर इनको जिताएंगे और उनको इलेक्शन भी कराएंगे और ये सब करा देंगे और उसके बाद ये मुझे एक्सटेंशन दे देंगे और फिर हमारा ये सिस्टम चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा सर। ऐसा आप इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग ना करें, इतनी लंबी चौड़ी आप गेम ना खेलें इन लोगों के साथ। लोगों ने पिछले 10 दिन में अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि जी जो कुछ आप ये कर रहे हैं वी डोंट एक्सेप्ट इट, दिस इज ऑल रॉन्ग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आप इसको अनडू करें, मौका है। लेकिन फिर बार बार श्रीलंका का एग्जाम्पल सामने आता है कि जी ये ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि दिस विल बी ए कैटास्ट्रॉफी एंड डिजास्टर फॉर एवरीबॉडी, फॉर द कंट्री। तो खैर मेरा ख्याल है लोगों की समझ आ जाएगी। और कि आपने जो शुरू किया था कि जी 2-3 लोग छोड़ के चले गए हैं, आज
चांद रात है और आज लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? कुछ ना कुछ इसका मतलब भी जरूर होगा कहीं ना कहीं। लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा, जरदारी साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के हालात बेहतर हो रहे हैं। नॉट दूर की बात नहीं है, हम कल की बात ही कर रहे हैं। बेहतर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं बेहतर हो रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं बेहतर हो रहे हैं। आपने सुना था ना, उन्होंने कहा था जनरल फैज हमीद खुले लाइन लगा दिया, सर ये बेहतर हो रहे हैं, यानी इस तरह लगा दिया। उन्होंने कहा था हम तुम्हारी ईंट से ईंट बचा देंगे। वाकई उन्होंने लगता है कहीं बैकग्राउंड में बैठ के ईंट से ईंट बचा दी है, जो अब सारे बेहतर हो गए हैं उनके हालात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज का हमारा, हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये आज का शो था हमारा, बड़ी इंशाल्लाह फिर शो करेंगे। अभी और चलने ना, मैं जरा कुछ अपने चक्करों में बिजी था, लेकिन इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी और जरूर होती रहेगी। ये शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, मैं आपके सामने वो भी रखूंगा। इजाजत दीजिए।